Hello everyone, welcome to our YouTube channel Badal Education. I am your physics teacher, Mr. Badal. हेलो बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, मैं भी अच्छा हूँ, मौसम भी अच्छा है। तो आए, वीडियो बनने में थोड़ी लेट हुई, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण वीडियो बनने में लेट हुई थी। आइए अब हम देखते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, भौतिक की दुनिया, भौतिक की क्या है, साइंस क्या है। इसका नेक्स्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड ये सब बेसिक चीज़ है जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। इसके विषय में चर्चा करते हैं हम कि यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और राशि। हिंदी वाले भाई साहब, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके रोक कर ध्यान से एक एक बातें सुनकर उसका हिंदी नोट कर लेंगे। कंप्लेन नहीं करेंगे कि हिंदी में नहीं बताते हैं, ले ध्यान दीजिएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और राशि। तो सबसे पहली बात है कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ क्या है। बच्चों, भौतिक राशियाँ वह है राशि, एक ऐसा राशि जिसका मेजरमेंट, जिसका मापन हम कर सकें, भौतिक राशि कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ए क्वांटिटी which can be a quantity which can be measured is called physical quantity। एक राशि जिसे हम मेजर्ड कर सकें, माप सकें, वह क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, एरिया, etc। ठीक है, तो मेजर्ड कर सके, इसको मेजर कर सके, माप सके, तो मेजरमेंट क्या है बच्चों? मेजरमेंट यानी मापन। इसका हिंदी होता है बच्चों मापन। ध्यान से देख लो, इसका हिंदी होता है मापन, है ना। तो ये मापन क्या है, इसके विषय में हम देखते हैं कि किसी चीज को मापते हैं तो मापन है क्या चीज। तो द कंपैरिजन ऑफ ए क्वांटिटी with a standard of the same physical quantity is called measurement। ठीक है, मानक रूप में ली गई समान राशि की तुलना, मानक रूप में ली गई समान राशि की तुलना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में ली गई समान राशि की तुलनात्मक चीज जो है वही क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। तो मेजरमेंट, तब उसकी एक यूनिट भी होती है बच्चों, यूनिट यानी मात्रक। यूनिट, मात्रक। तो मात्रक क्या है? तो यूनिट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी with respect to, ध्यान दीजिए यहाँ, with respect to
all physical quantity, all physical quantity एक ऐसा स्टैंडर्ड रूप है जिसके यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑल फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड, यानी कि ऐसा स्टैंडर्ड राशि है जिसके द्वारा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि हैं, मेजर्ड यानी मापन किया जा सकता है, आर मेजर्ड। ठीक है, ये तो हुआ कि यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड, जिसके द्वारा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबको मेजर्ड किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। इसको मिटा दे बच्चों, मिटा दे, देख लो, नोट कर लो। और धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, नोट करो, नोट करो, नोट करो। सुनना ले कोई सुनना ले, ऐ हवा मेरे संग। चलिए देखिए, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट फंडामेंटल, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, एंड क्या होगा दूसरा, डिराइव्ड। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल क्या है बच्चों, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट जो है वह अपने आप में स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट टू इच अदर, independent of each other, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र, स्वतंत्र, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। और डिराइव्ड यूनिट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट, यह फंडामेंटल यूनिट का कॉम्बिनेशन है बच्चों। ये से ये हो गया लेंथ, सॉरी, हाँ, लेंथ, जैसे मीटर, लेंथ के लिए क्या लेते हैं हम, मीटर लेते हैं। इसके लिए क्या लेते हैं, ये हो गया एरिया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, इसको मिटा दें, नोट कर लिया तू लोग। चलिए, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो होता है बच्चों, फंडामेंटल यूनिट कितना होता है, 7 फंडामेंटल यूनिट है। कौन कौन है, नोट करो। फर्स्ट क्या है, केजी, किलोग्राम, किलोग्राम यानी केजी। इसके किसके लिए है, फॉर मास, यानी इसको कहते हैं द्रव्यमान। क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्यमान कहते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो। दूसरा है मीटर, मीटर जिसको m से इंडिकेट करते हैं, ये क्या है, फॉर लेंथ, यानी लंबाई के लिए, लंबाई के लिए। और तीसरा क्या है, टाइम, यानी सेकंड। ये किसके लिए, फॉर टाइम के लिए, ये भी टाइम के लिए ही है, सेकंड। ये टाइम के जगह अगर हम इसको लिख दें बच्चों, सेकंड, सेकंड, सेकंड एस फॉर टाइम। ये जो तीन हैं तो 7, लेकिन ये जो तीन हैं
पूरे फिजिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। डायमेंशनल फार्मूला हो कहीं भी एम एल एंड टी देखने को आपको मिला होगा, ऐसे आप पहले देखें। सेकंड और तीसरा हो जाएगा, तीसरा क्या होगा बच्चों? केल्विन, केल्विन के फॉर, ये किसके लिए है? आप 9th क्लास में पढ़े हैं, फटाफट बोल दो, फटाफट बोलो। केल्विन, जल्दी बोलो। नहीं याद है, नहीं याद है। टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के लिए होता है। और तीसरा क्या है? कैंडेला, डेला, सी फॉर किसके लिए? याद करो, याद करो, याद करो। 9th में, 9th में याद करो। नहीं याद है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसको कहते हैं ज्योति तीव्रता। इसको क्या कहते हैं? ताप। इसको क्या कहते हैं? समय। और अगला क्या था 9th में पढ़े थे बच्चों? बोलो, बोलिए, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। नहीं बोलोगे। एम्पियर, एम्पियर इसको क्या कहते हैं? ए फॉर किसके लिए? किसके लिए एम्पियर किसके लिए लगाते हो? इलेक्ट्रिक करंट। किसके लिए लगाते हो? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत, विद्युत, विद्युत धारा हो गया। अब उसके बाद क्या है? मोल, इसको MOL ही कहा जाता है। ये किसके लिए है बच्चों? बोलो, मोल, 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 मोल किसके लिए? बोलो, बोलिए। क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और एक और दो और है, रेडियन, और ये उसकी ज़रूरत बड़ी बहुत कम पड़ती है, इसलिए उसके विषय में अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लिए। अब ये जब नोट कर लिए तो सारी बातों को जानने के बाद बच्चों, सारी बातों को जानने के बाद एक चीज़ और जान लीजिए कि टू थिंग्स रिक्वायर्ड, किस चीज़ के लिए? रिक्वायर्ड फॉर मेजरमेंट, टू थिंग्स ऑफ रिक्वायर्ड टू मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, हर हाल में है। वह फर्स्ट चीज़ क्या है बच्चों? ये बताइए, फर्स्ट चीज़ क्या है? बोलिए। फिजिकल, पहला फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट, और सेकंड में क्या हो जाएगा ये बताइए? नॉमेरिकल वैल्यू, नॉमेरिकल वैल्यू, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमेशा से याद रखिएगा। एक तो क्वांटिटी जिसको मेजर्ड करना है, एक नॉमेरिकल वैल्यू। नॉमेरिकल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मान लीजिए कि लेंथ ऑफ रोड इज 4 मीटर, लेंथ ऑफ रोड इज 4 मीटर, यानी इस रोड की लंबाई या लेंथ ऑफ पेन इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पेन इज 10 सेंटीमीटर, ओके। इस कलम की लंबाई
या रोड की लंबाई 4 मीटर है ना। तो 4 क्या है, यानी कि मीटर जो है कितना बार आया है, 4 इंटू 1 मीटर। मीटर यानी कि 1 क्या है यूनिट और 4 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ मीटर। 4 टाइम्स ऑफ मीटर। ये समझ में आई बात कि 4 टाइम्स ऑफ मीटर, 10 टाइम्स ऑफ सेंटीमीटर स्पेन के लिए। ठीक है, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, चलो नोट करो। सुहाना सुबह है मौसम मुझे, तुम्हारी नजरों से हमने दे। आइए तो देखिए, आपने देखा कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। अब इसमें बच्चों सभी फंडामेंटल में आपको सबसे अधिक ज़रूरत किसकी पड़ेगी, एम, एल एंड टी, मास, लेंथ एंड टाइम। तो ये मास क्या चीज़ है बच्चों, द्रव्यमान, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, द्रव्यमान। तो मास क्या है, बोलिए फटाफट। मास मास मास, खाने वाला मांस नहीं। ये है बच्चों क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, कंटेंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट एनी बॉडी। किसी भी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है वही क्या कहलाता है, मास। अब होता है लेंथ। लेंथ क्या है बच्चों, लेंथ यानी लंबाई। क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, यानी इस छोर से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई। लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू अदर, है ना, डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू अदर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम क्या, ये वैसे मत लिखो बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन लिखना ठीक नहीं है, डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी, है ना। अब बच्चों उठता है टाइम यानी समय। समय क्या चीज़ है, बोलिए। इसको कहते हैं CLOCK, क्लॉक रीडिंग, घड़ी का पाठ्यांक, इसको कहा जाता है घड़ी का पाठ्यांक। ठीक है, घड़ी का पाठ्यांक जो होता है वही, इसको नोट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट है, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी फिजिक्स में। सिस्टम ऑफ यूनिट। आप 9th क्लास में ही पढ़े होंगे बच्चों कि फर्स्ट क्या होगा, CGS सिस्टम, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, याद होगा। इसको हम डिटेल्स में नहीं बताएंगे, 9th क्लास में एक बुक में है, इसको पढ़ लेंगे आप। CGS सिस्टम, है ना। दूसरा क्या था, दूसरा याद कीजिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा था FPS सिस्टम, FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। थर्ड क्या पढ़ा था आपने, याद होगा आपको, MKS
MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना, सिस्टम। और अगला आया बच्चों 19 SI सिस्टम, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस वह 1960 में पारित किया गया था, बैठक हुआ मापन का, टोटल बैठक हुआ, उसी में इसको पारित किया गया था बच्चों, जो कि SI यूनिट का ही अंत में ये सब लागू नहीं हुआ, ये सब चल नहीं पाया। डिटेल्स में अपना 9th क्लास में आपने देखा था या चैप्टर में पढ़ लेंगे। SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसको कहा जाता है, सभी राष्ट्रों में इसका उपयोग किया जाता है, 1960 में लागू हुआ और वह आज तक इसका यूज होता है। ऐसे भी आप क्वेश्चन में आता होगा कि SI सिस्टम, SI यूनिट बताएं, MKS यूनिट या CGS नहीं पूछता है, ठीक है। तो मेन यूनिट इसी पर सारा फिजिक्स आधारित है, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब कभी कभी बात उठती है कि लॉन्ग डिस्टेंस को नापने के लिए क्या उपयोग करेंगे, और स्मॉल डिस्टेंस को, स्मॉल अगर वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस हो तो उसको किस चीज़ में हम मापेंगे, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम दे रहे हैं। तब तक इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, समझो, देखो। चलो आओ बच्चों, अब देखते हैं कुछ लॉन्ग मेजरमेंट। लॉन्ग डिस्टेंस का अगर मेजरमेंट करना हो तब हम कैसे करेंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे AU शॉर्ट में AU कहा जाता है। यह है क्या चीज़ कि एवरेज डिस्टेंस है बच्चों, किसके बीच, बोलिए बोलिए फटाफट। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड AU, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि 1 AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है बच्चों, ध्यान से हमको बताओ। 1.496, ठीक है, 1.496 इंटू 10⁻⁻11। नोट कर लो, ठीक है। अब देखिए, चूंकि 49 है तो इसको हम लगभग लिखते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। चलो फटाफट नोट करो, नोट करते जाओ। सॉरी माइनस नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, मीटर। सेकंड है दूसरा, लॉन्ग दूरी के लिए लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बहुत गर्मी है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा प्रकाश वर्ष क्या होता है बच्चों, बोलिए। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं हिंदी वाले, नोट कर देना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, तो 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बोलिए 1 लाइट ईयर कितना होता है, फटाफट बोलो। 9 इंटू 4 6 इंटू 10⁻15, याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है, ठीक है।
ये तो हुआ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ऐसे बहुत सारा चीज मिलेगा, पार्सेक भी मिलेगा, बहुत सारा चीज मिलेगा, लेकिन ये शॉर्टकट में थोड़ा सा समझिए। For a small measurement, for a small measurement, छोटी दूरी के लिए क्या होगा बच्चों? छोटी दूरी के लिए बोलिए, इसको कहते हैं माइक्रोन। माइक्रोन यानी कि म्यू माइक्रोमीटर भी कहा जाता है बच्चों, एकदम छोटी दूरी के लिए जो हम, तो 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोन इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻⁶, है ना। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻�6 मीटर। दूसरा होता है बच्चों नैनोमीटर। नैनोमीटर ये कुछ यूनिट है, याद कर लेना, नैनोमीटर, ठीक है। दूसरा क्या होता है? नैनोमीटर। नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। चलिए 9 मीटर, अरे सॉरी -9 मीटर हो गया। अब अगला देखिए, अगस्ट्रन। अगस्ट्रन 1A, एक अगस्ट्रन इज इक्वल टू कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद होता है एक बच्चों फर्मी। फर्मी फर्मी जिसको F से इंडिकेट किया जाता है, 1 फर्मी, FM से फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल टू कितना? बोलिए 10⁻⁻15 मीटर। ये सब याद रखिएगा, ऐसे बुक में भी है, इसको ध्यान में देखिएगा। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एक जनरल चीज था। इसके बाद एक्चुअली फिजिक्स में चलेंगे हम, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। वहां से आपका स्टार्ट होता है 11th का धमाका, ठीक है। तब तक अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, इसको पढ़िए और ध्यान से एक एक टॉपिक शुरू से हर पॉइंट को रोक रोक के पढ़िए। अगर कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का, हर वीडियो का लिंक डाला जाता है, पिछले डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछले वीडियो को आप देखें, तब आगे आए, आपको विशेष रूप से समझ में आएगा। ये तो शुरुआती दौर है, इसमें पिछले वीडियो की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया जाएगा, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब यथासंभव देने की कोशिश की जाएगी, बशर्ते आप सही ढंग से इसको पढ़ें, वीडियो को देखें, और यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ये तो फ्री का चीज़ है, ये तो आप हमें दे सकते हो, ये तो कर सकते हो भैया। ये करोगे हमारा हौसला बढ़ेगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, अगला वीडियो हम लेकर आएंगे डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तब तक के लिए खुश रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें।